नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक कथा पर बात करेंगे। उस पूरी कहानी को सुनेंगे जो कि एक फिक्शनल स्टोरी है और संस्कृत भाषा में भारत के अंदर 11वीं सदी में लिखी गई थी। इस पुस्तक को जो लिखा गया था, इस पुस्तक का नाम था कथा सरिता सागर। वह 11वीं सदी में सोमदेव भट्ट द्वारा लिखी गई थी। इसी पुस्तक का अनुवाद चार्ल्स हेनरी टॉनी ने 1880 में किया। इसका मैं इतिहास आखिरी वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। यह कथा एक कल्पित कथा है, उस पुस्तक के अंदर से ली गई है। जो आज हम फिक्शनल स्टोरीज पढ़ते हैं आधुनिक समाज के अंदर, यह भारत में 11वीं सदी में लिखी गई है। यह आप देखिएगा कि चिंतन का विषय है ये, कि उस समय आज के 1000 साल पहले भी भारत के कथाकार इस प्रकार के विचार प्रस्तुत करते थे, जिसका 1880 में ही अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया है। आप इस पूरी कथा को सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की कथा भी 1000 वर्ष पहले भारत में लिखी गई है। यह मैं बड़ी ही यत्न करके निकाल करके लाया हूँ इसको। इसका आपके सामने बहुत सरल भाषा में अनुवाद करके प्रस्तुत किया है। आप कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। कथा मैं प्रारंभ करता हूँ। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में वर्धमान नाम का एक शहर था। उस नगर का राजा वीरभुज था। राजा वीरभुज के 100 रानियाँ थीं। उन 100 रानियों में से एक रानी, जिसका नाम गुणावर था, उस रानी से राजा अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता था। लेकिन 100 रानियों के होते हुए भी राजा के कोई पुत्र नहीं था। इसलिए राजा वीरभुज ने एक वैद्य, जिसका नाम श्रुतवर्धन था, उससे पुत्र प्राप्ति की दवाई बनाने की प्रार्थना की। वैद्य ने दवाई बनाने के लिए एक जंगली बकरी मंगवाई और उस बकरी के मांस को विशेष तरीके से पकाकर वैद्य ने दवाई बनाई। फिर राजा ने सभी 99 रानियों को दवाई खाने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होने का आदेश दिया और स्वयं रानी गुणावर के साथ पूजा करने चला गया। जब राजा वीरभुज और रानी गुणावर वापस आए, तब तक 99 रानियों ने दवाई खा ली थी और दवाई समाप्त हो गई थी। इतना जानकर राजा वीरभुज नाराज हो गया कि उसकी रानी गुणावर के लिए दवाई नहीं बची। राजा की नाराजगी दूर करने के लिए वैद्य ने बकरी के सींग से दवाई बनाकर रानी गुणावर जो थी उसको पिला दी। समय के साथ सभी रानियों ने पुत्र को जन्म दिया और रानी गुणावर ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम श्रृंगभुज रखा गया। क्योंकि उसके जन्म के लिए दवाई बकरी के सींग से बनी थी, इसीलिए उसका नाम श्रृंगभुज रखा गया। जैसे जैसे राजा के सभी 100 बेटे बड़े होते गए, उनमें से रानी गुणावर का बेटा श्रृंगभुज सबसे सुंदर, तेजस्वी और पराक्रमी बनने लगा, जिसके कारण सभी 99 लड़कों की माताएं जो 99 रानियां थीं, वे श्रृंगभुज और उसकी माँ रानी गुणावर से ईर्ष्या करने लगीं। रानी गुणावर के पुत्र श्रृंगभुज से ईर्ष्या करते हुए एक दुर्बुद्धि रानी, जिसका नाम सुलेखा था, उसने बाकी रानियों से विचार करके एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र किस प्रकार का था? एक दिन राजा वीरभुज रानी सुलेखा के पास आता है तो सुलेखा उदास चेहरा बनाकर स्वांग रचती है और राजा वीरभुज को कहती है कि रानी गुणावर का अपने महल के अधीक्षक, जिसका नाम सुरक्षिता है, उसके साथ गलत संबंध है। यह सब सुनकर राजा वीरभुज को बहुत गुस्सा आया और उसने बाकी सभी रानियों से जानकारी मांगी। तो सभी रानियां जो इस षड्यंत्र में शामिल थीं, तो उन लोगों ने भी इसमें हामी भर दी। राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने विवेक से काम लिया और उस राजा ने विचार किया कि मैं रानी गुणावर और रानी के महल के अधीक्षक सुरक्षिता को किसी बहाने से एक दूसरे से अलग कर देता हूँ। फिर इस अपराध का निर्णय समय के साथ विचार करके ही करूँगा। बिना सोचे समझे किसी भी अपराध का निर्णय देना स्वयं एक अपराध बन सकता है, ऐसा राजा ने विचार किया। राजा वीरभुज ने शांति से वह रात गुजारी और सुबह सुबह सुरक्षिता, जो कि रानी गुणावर के महल का अधीक्षक था, उसको बुलाकर डांट कर कहा, मुझे मालूम चला है कि तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें तभी माफ़ करूंगा जब तुम तीर्थ यात्रा करके आओगे, इसलिए तुरंत यहीं से तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ और बिना तीर्थ यात्रा मेरे सामने नहीं आना। तीर्थ यात्रा करने से जब तुम्हारे सिर से मानव हत्या का पाप धुल जाएगा, तभी मेरे सामने आना।
जो अधीक्षक सुरक्षिता था, अचानक अपने ऊपर हत्या का आरोप सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने राजा को कुछ भी सफाई देने से उचित तीर्थ यात्रा पर जाना समझा और तुरंत तीर्थ यात्रा पर निकल गया। जब सुरक्षिता तीर्थ यात्रा पर चला जाता है तो फिर राजा अपनी पत्नी गुणावर के महल में आता है और अपने चेहरे पर जानबूझकर गहरी चिंता के भाव रखकर बैठ जाता है। राजा वीरभुज को इतना परेशान देखकर रानी गुणावर इसका कारण पूछती है तो राजा बहाना करके कहता है, आज मेरे पास एक महान संत, महान ज्योतिषी आए थे। उन्होंने कहा कि तुम अपनी रानी गुणावर को कुछ समय के लिए एक तहखाने में बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी रानी की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। जब रानी गुणावर ने यह सब सुना तो उसने तुरंत कहा कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, किंतु आपके ऊपर और राज्य के ऊपर किसी भी तरह की विपदा नहीं आनी चाहिए। आप मुझे तुरंत तहखाने में डाल दीजिए। इसके बाद राजा वीरभुज ने रानी गुणावर के महल में ही तहखाना बनवाया और रानी को तहखाने में रख दिया। जब रानी सुलेखा को पता चला कि रानी गुणावर को तहखाने में रख दिया है तो वह अपनी योजना को सफल होते देख प्रसन्न हो गई और अपने पुत्र, जिसका नाम निर्वास भुज था, उसको समझाने लगी कि अपने अन्य भाइयों को मिला लो और तुम 99 भाई एक ऐसी योजना बनाओ जिससे रानी गुणावर के बेटे श्रृंगभुज को राज्य छोड़कर जाना पड़े। वह समय भी आ गया जब रानी गुणावर के बेटे श्रृंगभुज के जो विरुद्ध योजना थी उसको सफल होना था। एक दिन सभी राजकुमार अपने शस्त्रों से अभ्यास कर रहे थे कि उन्होंने एक बहुत बड़े सारस पक्षी को देखा और सोचने लगे कि इतना बड़ा पक्षी आया कहाँ से होगा। तभी एक भिक्षुक वहाँ से गुजरता है और राजकुमारों को बताता है कि यह कोई पक्षी नहीं है, बल्कि एक राक्षस है जिसका नाम अग्निशिखा है। तुम सभी राजकुमार इसको अपने तीर से मार दो। सभी 99 राजकुमार बारी बारी तीर छोड़ते हैं, लेकिन किसी का भी तीर सारस पक्षी को नहीं लगता। तो रानी सुलेखा का बेटा निर्वास भुज एक कुटिल योजना बना करके राजा वीरभुज का तीर कमान राजकुमार श्रृंगभुज को देता है और चाहता है कि यह तीर सारस को लग जाए, जिससे श्रृंगभुज तीर को खोजते हुए सारस के पीछे पीछे जाएगा और फिर वह तीर नहीं मिलेगा तो वह कभी दोबारा राज्य में नहीं आएगा। इसी प्रकार की योजना बना के निर्वास भुज ने राजा का धनुष और तीर श्रृंगभुज को दे दिया। जब श्रृंगभुज ने सारस पक्षी को तीर मारा तो तीर सारस पक्षी के लगा और खून बहने लगा, जिससे सारस पक्षी तुरंत दूर की ओर दौड़ने लगा। यह सब देखकर निर्वास भुज ने स्वांग किया कि अगर तीर नहीं मिला तो हमें देश निकाला मिलेगा। इतना सुनकर दयालु श्रृंगभुज सारस को पकड़ने तीर लेने जाता है और सारस के गिरे हुए खून से उस रास्ते को पकड़ता हुआ चला जाता है। गिरे हुए खून के पीछे चलता हुआ श्रृंगभुज एक घने जंगल में पहुंच जाता है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके करीब आती है और श्रृंगभुज उस लड़की से पूछता है कि आप कौन हैं, इस स्थान का स्वामी कौन है। तब वह लड़की कहती है, इस स्थान को धूमपुर कहते हैं। यह स्थान मेरे पिता राक्षस अग्निशिखा का है और मेरा नाम रूपशिखा है। अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। तो रांगभुज श्रृंगभुज जो राजकुमार श्रृंगभुज था वो अपना पूरा परिचय दे देता है और कहता है कि वह मैं तीर लेने आया हूँ जो मैंने आपके जो इस जगह के स्वामी हैं अग्निशिखा उनको मारा है। रूपशिखा जब सारी बातें सुनती है तो आश्चर्य में डूब जाती है और कहने लगती है कि तुमने पिता को तीर मार दिया, सच में तुम्हारे समान पराक्रमी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। वह तीर अब मेरे पास है और मेरे खेलने के काम आएगा। अब मैं अपने पिता के पास जाकर तुमको अपने पति के रूप में परिचय कराऊंगी, क्योंकि मुझे जीवन में तुम्हारे जैसा सुंदर, शक्तिशाली और पराक्रमी पति कहीं और नहीं मिलेगा। इसके बाद रूपशिखा ने अपने पिता राक्षस अग्निशिखा से श्रृंगभुज का परिचय करवाया। तो राक्षस अग्निशिखा ने राजकुमार श्रृंगभुज को आदेश दिया कि अगर वह राक्षस की आज्ञा मानेगा तो राक्षस राजकुमार को अपनी पुत्री रूपशिखा दे देगा। राजकुमार स्वीकार कर लेता है कि वह राक्षस की आज्ञा का पालन करेगा। इस पर राक्षस प्रसन्न होकर राजकुमार को आदेश देता है कि जाओ स्नान करके आओ और साथ ही अपनी पुत्री रूपशिखा को कहता है कि अपनी सभी बहनों को यहाँ बुला लाओ। जब राजकुमार नहाने के लिए जाता है तो रूपशिखा जाकर चुपचाप राजकुमार को बता देती है कि हम कुल मिला के 100 बहनें हैं
और सभी देखने में एक जैसी हैं। सभी तुम्हारे सामने एक जैसे कपड़े पहनकर आएंगी। सभी के गले में एक जैसे दिखने वाला हार होगा। मेरे पिता हम 100 बहनों में से मुझे पहचानने को कहेंगे। अगर तुम मुझे आसानी से पहचान जाओ, इसके लिए मैं अपना हार गले के ऊपर अपने सिर पर चढ़ा लूँगी और तुमको फिर मेरे को पहचान लेना है। इसके बाद राजकुमार सिंहभुज नहाने चला जाता है और राजकुमार नहाकर आता है तो राक्षस अग्निशिखा एक फूलों की माला राजकुमार के हाथों में देता है और कहता है, अब तुम मेरी इन 100 बेटियों में से रूपशिखा के गले में यह माला डालो। राजकुमार बड़ी आसानी से रूपशिखा को पहचान लेता है, क्योंकि केवल रूपशिखा ने ही अपने गले का हार अपने सिर पर रखा हुआ था। फिर राक्षस अग्निशिखा अपनी बेटी रूपशिखा और राजकुमार सिंहभुज को अगली सुबह विवाह करने का वचन दे देता है। इसके बाद राक्षस सभी बेटियों को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन राजकुमार को वहीं रुकने का आदेश देता है। रूपशिखा थी, वह समझ जाती है कि उसके पिता जरूर कोई नई परीक्षा लेंगे, इसलिए वह अपने पिता के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। कमरे के अंदर राक्षस राजकुमार को आदेश देता है कि यहाँ से बैलों की जोड़ी ले जाओ और बाहर एक ढेरी में 100 तिल के बीज रखे हुए हैं, जाके उनको जमीन में बोकर आओ। जैसे ही राजकुमार राक्षस के कमरे से बाहर आता है, रूपशिखा राजकुमार से मिलती है और कहती है, वहाँ कई हजार ढेरियाँ हैं, उनमें से तिल के एक एक बीज ढूंढकर 100 तिल बीज निकाल करके फिर खेत को जोतकर उनको एक एक करके बोने में तुम सुबह तक नहीं कर पाओगे। तुम केवल वहाँ तक जाओ, बाकी का काम मैं अपनी जादुई शक्ति से कर दूंगी। राजकुमार जब खेत में पहुँचता है तो क्या देखता है, वहाँ खेत को जोता जा चुका है और तिल के बीज बोए जा चुके हैं। राजकुमार सिंहभुज वापस राक्षस अग्निशिखा के पास आता है और बताता है कि उसने राक्षस का आदेश पूरा कर दिया। इतना सुनकर जो राक्षस अग्निशिखा है, अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाता है और नया आदेश देता है कि उन बीजों को वापस निकालकर फिर से एक डेयरी बना दो। यह आदेश पाकर राजकुमार फिर रूपशिखा से मदद लेता है और रूपशिखा अपनी जादुई ताकत से कई हजार चींटियां पैदा कर देती है और वे सभी चींटियां तिल के बीजों को ज़मीन से निकालकर एक ढेरी बना देती है। जब राजकुमार वापस आकर राक्षस को बताता है कि उसने सभी तिलों को निकालकर एक ढेरी बना दी है, तो धूर्त किंतु मूर्ख राक्षस अग्निशिखा राजकुमार को नया आदेश देता है कि यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 योजन दूर पर एक शिव का मंदिर है, वहाँ मेरा भाई धूमशिखा रहता है। वहाँ तुरंत जाओ और मंदिर के सामने बोलना, धूमशिखा मुझे अग्निशिखा ने भेजा है। तुम्हारे और तुम्हारे सेवकों के लिए मैं निमंत्रण लाया हूँ, कल रूपशिखा का विवाह है। इस आदेश को रूपशिखा भी छिपकर सुन रही थी। वह राजकुमार को मिट्टी, पानी, कुछ कांटे, अग्नि और अपना घोड़ा देती है और राजकुमार को कहती है कि जाओ, जैसा मेरे पिता ने कहा है वैसा ही करो और तुरंत इस घोड़े पर सवार होकर वापस आ जाना। रास्ते में बार बार अपना सिर घुमाते रहना और देखते रहना। अगर धूमशिखा तुम्हारे पीछे आ रहा हो तो पीछे पहले मिट्टी फेंकना। अगर फिर भी धूमशिखा पीछे आ रहा हो तो अब पीछे पानी फेंकना, उसके बाद कांटे फेंकना और अंत में अग्नि फेंकना। इससे तुम सुरक्षित आ जाओगे। इसके बाद राजकुमार सिंहभुज ऐसा ही करता है। रूपशिखा के दिए हुए घोड़े पर सवार होकर वह दक्षिण दिशा में मंदिर के सामने पहुंचता है तो वहां देखता है कि सामने शंकर भगवान की मूर्ति है और उनके सीधे हाथ की तरफ गणेश जी हैं, उल्टे हाथ की तरफ माँ पार्वती का मूर्ति है। और वहां पहुंचकर राक्षस अग्निशिखा का कहा हुआ निमंत्रण दोहरा देता है। जो अग्निशिखा राक्षस ने कहा था वैसा का वैसा वहाँ बोल देता है और तेजी से घोड़े पर सवार होकर के वापस हो लेता है। जब राजकुमार पीछे मुड़कर देखता है तो उसे धूमशिखा उसके पीछे पीछे आता हुआ दिखाई देता है, तो वह मिट्टी अपने पीछे फेंक देता है। वह मिट्टी एक बड़ा सा पर्वत बन जाती है और राक्षस जो धूमशिखा था वह उस पर्वत को पहले चढ़कर पार करता है, फिर उतरता है। फिर राजकुमार पीछे देख करके पानी फेंक देता है, जो कि एक बड़ी गहरी नदी बन जाती है। फिर राजकुमार कांटे फेंकता है तो घना जंगल सूखी लकड़ियों का बन जाता है और आग फेंकने से सूखे जंगल में आग लग जाती है। तो राक्षस धूमशिखा आग को पार नहीं करने के कारण वापस अपने स्थान को चला जाता है। राजकुमार वापस आकर राक्षस अग्निशिखा को कहता है कि उसने आदेश का पालन कर लिया। ऐसा सुनकर राक्षस अग्निशिखा बोलता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम उस मंदिर पर गए थे। तब राजकुमार
श्रृंगभुज बताता है कि उस मंदिर में शंकर भगवान के दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी की मूर्ति है और बाएं हाथ की तरफ पार्वती जी की मूर्ति है। यह सुनकर जो राक्षस अग्निशिखा है वह मजबूर हो जाता है कि उसकी पुत्री रूपशिखा का विवाह इस युवक से कर देना चाहिए। इतने में सूर्योदय हो जाता है और राक्षस अग्निशिखा और अपनी पुत्री रूपशिखा का विवाह राजकुमार श्रृंगभुज से कर देता है। कुछ दिन बाद राक्षस अग्निशिखा के महल में रहने के बाद राजकुमार अपनी पत्नी रूपशिखा से कहता है कि हम दोनों को मेरे नगर वर्धमान में चलना चाहिए। तो रूपशिखा कहती है, यह बात मेरे पिता से कभी मत कहना, नहीं तो वो तुमको कैद कर लेंगे। रूपशिखा अपने पति राजकुमार श्रृंगभुज को अगली सुबह चुपचाप वर्धमान नगर चलने की योजना बताती है। अगली सुबह रूपशिखा अपने सभी कीमती जवाहरात और वह तीर जिसके लिए श्रृंगभुज आया था, इन सामान को साथ ले लेती है और राजकुमार को अपने घोड़े पर बिठाकर वर्धमान नगर की यात्रा प्रारंभ कर देती है। उधर महल में अपनी बेटी और दामाद को न पाकर राक्षस अग्निशिखा अपने घोड़े पर बैठकर पीछा करता है और अपने बेटी और दामाद का पीछा करते करते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पे घना जंगल था। इतने में रूपशिखा अपने पिता को अपने पीछे आते हुए देख लेती है और अपने पति श्रृंगभुज से कहती है कि तुम घबराना मत, मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें गायब कर देती हूँ, जिससे तुम सब कुछ देख और सुन सकोगे लेकिन कोई भी तुम्हें नहीं देख सकेगा। इसके बाद रूपशिखा नीचे धरती पर उतरकर एक लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा था उसके पास जाकर के बोलती है कि तुम चुपचाप अपना काम करो, कोई भी आके कुछ भी पूछे तो कोई जवाब नहीं देना। उसके पास ही वह स्वयं भी रूपशिखा एक लकड़हारा का रूप धरकर लकड़ी काटने लग जाती है। जब राक्षस अग्निशिखा 2 लकड़हारों को लकड़ी काटते देखता है तो वहाँ आकर पूछता है, क्या तुम दोनों ने किसी स्त्री पुरुष को जोड़े को जाते हुए देखा है? उत्तर में लकड़हारा बनी रूपशिखा कहती है कि हमें फुर्सत ही कहाँ है जो हम सिर उठा करके इधर उधर देख सकें। आपको पता है राक्षस अग्निशिखा मर गया है, उसके शव को जलाने के लिए हम लोग लकड़ी काटने में व्यस्त हैं। राक्षस अग्निशिखा धूर्त होने के साथ साथ मूर्ख भी था। वह सोचता है जब मैं मर ही चुका हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी बेटी महल में हो या नहीं हो। चलो मैं महल चलकर अपने सेवकों से जानता हूँ कि मैं कैसे मरा हूँ। यह सोचकर राक्षस वापस अपने महल में आ जाता है और रूपशिखा अपने पति राजकुमार श्रृंगभुज को लेकर वर्धमान नगर पहुँच जाती है। राजकुमार श्रृंगभुज अपनी पत्नी रूपशिखा को साथ ले जाकर राजा वीरभुज से आशीर्वाद लेता है और राजा का तीर वापस राजा को दे देता है। साथ ही अपने साथ बीती सभी घटनाओं की कहानी सुनाता है। यह सब सुनकर राजा वीरभुज को बहुत खुशी होती है। इसके बाद जब वह रानी सुलेखा के महल में जाता है राजा, तो रानी सुलेखा ने बहुत शराब पी रखी थी और बड़बड़ा रही थी कि किस प्रकार कुटिलता से राजा के मन में रानी गुणावरा के बारे में शक पैदा कर दिया। यह सुनकर राजा वापस अपने महल में आ जाता है और रानी गुणावरा जो तहखाने में थी उसको बाहर लाने का आदेश देता है और सभी 99 रानियों को तहखाने में रखने का आदेश पारित कर देता है। अगली सुबह श्रृंगभुज को भावी उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। यह एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि कथा सरिता सागर में है, जिस पुस्तक को 11वीं सदी में सोमदेव भट्ट ने लिखी थी और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद हुआ है ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स हेनरी टॉनी ने किया है 1880 में जब वे कलकत्ता में पोस्टेड थे। आप स्वयं देखिए कि ये किस प्रकार का दर्शन है कि 11वीं सदी में फिक्शनल स्टोरी भारत में लिखी गई और आज भी कोई ये जानता नहीं है इस चीज़ को। जिस पुस्तक का अनुवाद 1880 में भारत के अंदर ही विदेशी भाषा में हो चुका है, उस पुस्तक के नाम को जानने वाले कोई नहीं है। और उस पुस्तक को लिखने वाले सोमदेव भट्ट जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, इसमें ऐसी ऐसी अचरज वाली कहानियाँ लिखी हैं कि एक के बाद दूसरी कहानी निकलती है, उसमें से तीसरी कहानी निकलती है और महान ग्रंथ है ये। यही एक आदर्श चित्त है हम लोगों का कि जो कोई दूसरा आकर के बताता है तो हम हमारे जो पूर्वजों की कृतियां हैं उसके बारे में जान पाते हैं, अन्यथा हम प्रयास भी नहीं करते कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या लिखा है उस काल के अंदर। आपने जो ये कथा सुनी, आपने इसका इतिहास भी सुना, आपको ये कथा कैसी लगी? आप अपने मित्रों से इस प्रकार की कथाओं के बारे में बात कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको इस कथा के अलावा किसी अन्य विषय के ऊपर
वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट में लिखिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि उस मैटर को निकालें, पढ़ें और आपके सामने प्रस्तुत करें। स्वयं के अंदर ये कथा 18-20 पेज की रिटर्न के अंदर है। इसको बहुत छोटा करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने जो अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, जो हमेशा आप देते हैं, मैं हमेशा उसका आभारी रहूँगा। और जो आपने आज इतना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।